अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम एमडीकैट में या नेशनल एमडीकैट में जो वोकैबुलरी होती है इंग्लिश पोर्शन की उसको कैसे कर सकते हैं। तो एक तो यह है कि वोकैबुलरी की बुक्स भी अवेलेबल होती हैं हार्ड फॉर्म में, या फ़ोन में आप सॉफ्ट फॉर्म में उसकी पीडीएफ में जो होता है मतलब फ़ाइल जो होती है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फ़ोन में रख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप उसको हार्ड कॉपी में लें, यही सबसे बेस्ट है। हमारी तरफ तो एमडी कार्ड जो था वो सारा लॉकडाउन था तो ऑनलाइन सारा सिस्टम था, तो इस वजह से मुझे बुक नहीं थी मिल सकती। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो फाइल थी मेरे पास फ़ोन में उसी को मैंने प्रिंट करवा लिया था। मतलब आप किसी भी नेट कैफ़े वगैरह के पास जा सकते हैं तो वहाँ से उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सारी है। ये वैसे ज़्यादा थिक लग रही है क्योंकि इसके एक साइड पे खाली था और एक साइड पे था। तो लेकिन आप मतलब इसको आप प्रिंट करवा लें, या तो आप बुक में भी ले सकते हैं या फिर आप इसको प्रिंट आउट करवा लें। अब ये कि वोकैबुलरी जो है, ये बता दूं कि इससे पहले पिछले सालों में वोकैबुलरी का बाकायदा ऑप्शन आते था सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। तो लेकिन 2020 में हमारी दफ़ा तो ये हुआ कि स्पेलिंग्स चूज द करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन आ गया था, विच वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। लेकिन आई डोंट थिंक कि इस दफ़ा वैसा होगा। तो आपको वोकैबुलरी जो है उसके ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए क्योंकि इट इज़ इससे भी एक दो एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, इनफैक्ट हमें 4 एमसीक्यू वोकैबुलरी पोर्शन से आए थे जो कि बेशक स्पेलिंग्स पूछे गए थे लेकिन वो इसी पोर्शन में से थे। तो हो सकता है आपको इस दफ़ा 4 सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आ जाएं। तो आपने ये करना है, इसको ज़रूर करना है। अगर आप एफएससी का स्टूडेंट हैं, अभी एफएससी भी कर रहे हैं, तो फिर आप इतना आई थिंक मतलब आप वोकैबुलरी करना चाह रहे हैं तो आप कर लें। लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेशली रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर आप जब तब आपकी काम आएगी जब आप प्रॉपर्ली एफएससी करने के बाद एग्जाम्स देने के बाद जब प्रॉपर्ली एमडीकैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि इसको प्रिंटेड फॉर्म में हासिल करें। अब आप किसी भी एकेडमी की स्टेप की किप्स या किसी भी एकेडमी की उसको या बुक की फॉर्म में भी उसको प्रिंटेड फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये करना है कि एक तो इसको प्रिंट करवा लिया, उसके बाद लेकिन आप अपने फ़ोन में 2 to 3 पीडीएफ फाइल्स रखनी है। जैसे अगर आप मैंने स्टेप की करवाई थी लेकिन मेरे पास फ़ोन में किप्स की भी वोकैबुलरी थी सॉफ्ट फॉर्म में, और एक और सर सलमानुल वहीद की वोकैबुलरी जो थी वो भी थी। तो मैंने क्या किया कि इस पर तो सिर्फ अब ऐसा होता है कि बहुत से वर्ड्स होते हैं उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो एक बुक में लिखे होते हैं लेकिन दूसरी में नहीं लिखे होते। तो आपको क्या करना है, पेपर आप अच्छी अपनी तैयारी करने के लिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है क्योंकि ये 6 महीने एमडीकैट की यहीं से प्रिपरेशन की थी इंग्लिश के लिए। तो ये आपको बहुत बुरी हालत में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो मैंने ये बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं यहाँ पे सिनोनिम्स में भी एंटोनिम्स में। ये मैंने कहाँ से लिखे थे, ये मैंने वो जो फ़ोन में थी ना पीडीएफ फाइल्स जो थी किप्स की और सर सलमानुल वहीद की, वहाँ से मैंने यहाँ पर नोट कर लिया था। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स जो कि यहाँ पर नहीं थे लेकिन उन फाइल्स में थे वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए थे। और सिर्फ मुश्किल वाले वर्ड्स जो मुझे पहले नहीं थे पता वो मैंने सारे यहाँ पे नोट कर लिए थे। देखिए आप तो उसके अलावा यहाँ पर भी वही हिसाब है। और आपने इस तरह सारे जो हैं वर्ड्स को एंड तक जहाँ जितने भी हैं या आप एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं उन सबको आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर। और ये जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स सबको नोट डाउन कर लेना आपने। इससे ये होगा कि आपके जो है ना मतलब कि एक से ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो आपके पास एक ही जगह पे स्टोर हो जाएंगी। आपको मोस्टली फाइल्स या मोस्टली बुक्स को खोल खोल कर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि आपकी जितनी भी वोकैबुलरी है वो एक ही जगह पर जमा हो जाएगी और फिर आप पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको हाईलाइटेड वर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने जब बार बार इनको रिवाइज किया था तो उसके बाद जो मुझे सबसे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लगते थे ना उनको मैं हाईलाइट कर लेती थी। और इस तरह से मतलब यहाँ पर ये डिफरेंट कलर्स हैं। एक दफ़ा जब पढ़ा, पहली दफ़ा पढ़ा तो कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया एक कलर से, जब सेकंड टाइम पढ़ा तो सेकंड कलर से हाईलाइट कर लिया, कभी येलो से यू कैन फिर ऑरेंज पिंक कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह आप वोकैबुलरी जो है ये तो उसका आपने उसको कैसे रखना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वोकैबुलरी के डेली बेसिस पे कितने वर्ड्स करें। अगर आप रिपीटर हैं तो अभी आप खुद को थोड़ा ईज में रख सकते हैं। तो आप डेली के 5 वर्ड्स कर सकते हैं, 10 वर्ड्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको अच्छी तरह करना है। फिर उसको मतलब उससे जितने भी 20 to 30 सिनोनिम्स यहाँ पे बन जाते हैं। जब मैंने 2-3 पीडीएफ फाइल से उनको इकट्ठा किया तो हर वर्ड के 20 to 30 सिनोनिम्स वर्ड्स जो थे वो मुझे मिल गए थे।
तो आपने उनको अच्छी तरह करना, चाहे कम कर लें लेकिन अच्छी तरह करें। और उसके बाद यह है कि पहले राउंड में आप उसको 5-5 वर्ड्स डेली बेसिस पे करें, 10-10 वर्ड्स करें। उसके बाद उसको बढ़ाते जाएं। फिर सेकंड राउंड में आप उसको 15 वर्ड्स पर डे करें, और फिर थर्ड राउंड में 20 वर्ड्स पर डे करें। इस तरह आप वोकैबुलरी जो है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि इतने सारे वर्ड्स होते हैं, हमें याद नहीं रहते हैं, तो हम उनके मीनिंग्स, उनको मतलब कैसे याद रखें। तो सबसे पहले जो मेन आपका वर्ड होता है उसका मतलब आपको आना चाहिए उर्दू में और इंग्लिश में भी। तो आपको जैसे वर्ड है एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक वर्ड्स को अब इसका जो याद करने का तरीका है, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, वो उसको कहते हैं निमोनिक्स बनाना। ठीक है, तो निमोनिक्स क्या होते हैं, ये मतलब किसी भी तरह से आप उसको याद रखने के लिए वो जो तरीका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्सेंट्रिक जो वर्ड है, इसको मैं अगर ब्रेक करूँ तो ये बनेगा कि अपने सेंटर से अलग होना। मैं इसको इस सेंस में ले रही हूँ, अपने माइंड में बिठा रही हूँ। एक्सेंट्रिक का मतलब अपने सेंटर से अलग हो जाना एक तरह से। इसका मतलब अनोखा, अजीब, स्ट्रेंज होता है। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान जो जिसका जहन काम नहीं करता और वो बहुत अजीब अजीब से हरकतें करता है, यानी कि वो अपने सेंटर से अलग होकर एक तरह से अजीब अजीब हरकतें करता है, तो वो आप उसको एक्सेंट्रिक कह सकते हो। ठीक है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। और उस तरह एक और एग्जांपल दूंगी, हॉटी। जैसे वर्ड है हॉटी, हॉटी का मतलब ऐसा इंसान जो बहुत मगरूर होता है। तो आप इस तरह माइंड में रख सकते हो कि एक वर्ड होता है नॉटी। ठीक है, सिर्फ एन और एज का डिफरेंस आया दोनों में। तो नॉटी जो होता है उसका मतलब होता है शरारती। तो आप ऐसे कर सकते हो कि दो लोग हैं, एक नॉटी है और एक हॉटी है। तो हॉटी का मतलब मगरूर होता है, जो कि इंसान जिसको खुद पे बहुत गुरूर हो और बहुत रूड दूसरों के साथ बिहेव करता हो, खुद को बहुत कुछ अहम, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान समझता हो। और जो नॉटी है वो शरारती है, वो सबके साथ घुल मिल जाता है और उसमें गुरूर नहीं है। तो इस तरह आप इनको वर्ड्स को इस तरह रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे इतनी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे हारमनी जो वर्ड है, तो हारमनी यानी कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है तो आपने हार मान ली। ठीक है, तो हारमनी यानी कि आपने अमन कायम कर लिया, सुकून कायम कर लिया, आप उसके साथ आपने सुलह कर ली। ठीक है, और हारमनी का इस तरह और भी इसके अलावा ढेरों सारे निमोनिक्स बन सकते हैं, वो आप खुद बनाएंगे। जब आप ऐसा ऐसा बनाना शुरू कर देंगे ना, वर्ड्स को अपने अंदाज से उनको याद करना शुरू कर देंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और प्लीज़ इस तरह आप निमोनिक्स बनाएं। निमोनिक्स से बहुत बहुत आसानी से वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं। और निमोनिक्स आप पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं फ़नी अंदाज में। और उसको एक फ़नी सा सॉन्ग बना सकते हैं, एक वर्ड्स को 5-6 वर्ड्स को इकट्ठा मिलाकर उसका सॉन्ग बना सकते हैं, या उसका एक फ़नी सा सेंटेंस बना सकते हैं, कुछ भी। जैसे डैंक एक वर्ड है, DANK, तो उसके साथ उसमें चिली, क्लैमी, सॉगी, फस्टी, मस्टी। तो मैं उसको इस तरह याद करती थी, एक लाइन मैंने उसका एक राइमिंग लाइन बना ली थी कि चिली, क्लैमी, सॉगी, फस्टी, मस्टी। तो इस तरह आप उसको याद कर सकते हैं। और भी ढेरों सारे आपके तरीके हैं, हर किसी के माइंड में अपने ही होते हैं वो कि जो निमोनिक्स आप बना सकते हैं, तो आप बनाएं और ज़रूर बनाएं। और दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू वोकैबुलरी। और फिर यह है कि इन वर्ड्स को आप कैसे आपने याद किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप उसको अपनी मेमोरी में कैसे रखें। तो मेमोरी में हम सब आई थिंक सबसे ईजीएस्ट तरीका ये है कि जब आप एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं, तो बेशक हम इंग्लिश में कम ही बात करते हैं दूसरों से, लेकिन फिर भी आप कोई ऐसा वर्ड इंग्लिश का यूज़ करने की कोशिश करें। आप अपने इंस्टाग्राम की कैप्शंस में यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे यूज़ कर सकते हैं, इंस्टा की स्टोरीज पे यूज़ कर सकते हैं, और टेक्स्ट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं उस वर्ड्स को। या मतलब आप इस तरह उन वर्ड्स को, आपकी मेमोरी में वर्ड्स रह जाएंगे, यकीन करें। इस तरह वर्ड्स बहुत आसानी से आपके माइंड में बैठ जाते हैं, आपको उनका मतलब भी अच्छी तरह याद रहता है। तो ये भी एक तरह के निमोनिक्स का एक तरीका है। और फिर ये है कि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स याद करने का डिफरेंट तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो एक वर्ड है, उसके जितने भी जैसे एक वर्ड है डेंटीली, ठीक है, उसका मतलब होता है नज़ाकत से, डेलिकेटली, डेफ्टली। तो वो उसके जो सिमिलर वर्ड्स, जैसे डी से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके याद करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, उनको इकट्ठा याद कर ले। जैसे मैंने सॉगी, जैसे मैंने डैंक जो था उसका सिनोनिम फस्टी और मस्टी जो है, उनके राइमिंग वर्ड से एक जैसी आवाज़ आई, तो मैंने उनको इकट्ठा करके याद किया था। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। और एक और तरीका ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बार बार हम बोलना नहीं चाहते, हम बुक को खोल के पढ़ना नहीं चाहते। तो आप अगर कभी अच्छे मूड में हो या आपके पास टाइम हो, तो आप उसको अपने फ़ोन के साउंड रिकॉर्डर में जाके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़ में, उन्हीं वर्ड्स को। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर लें, और नेक्स्ट टाइम आप हैंड फ्री लगाकर उसको सुन सकते हैं।
तो अब नेक्स्ट टाइम आप आंखें बंद करके चाहे आराम से उसको सुने और आपकी वोकैबुलरी रिवाइज होती जाएगी। या इनफैक्ट ट्रैवलिंग के टाइम में अगर आप आते जाते उसको सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। और इस तरह ये भी एक काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है याद करने का। और भी ये है कि जब आप एक दफ़ा एक वर्ड को पढ़ते हैं उसके सारे सिनोनिम्स पढ़ते हैं, जो जो भी आपको मुश्किल लगता है आप उसको या तो अंडरलाइन कर लें या फिर उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप, हमेशा हम जल्दी में होते हैं तो हम उस वर्ड का जो मेन मेन हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको पकड़ पकड़ के पढ़ लें और रिवाइज करते जाएं। और उसके अलावा जो वर्ड्स के साथ आपको पिक्चर्स, ये तो ब्लैक एंड वाइट है ना, लेकिन पीडीएफ फाइल्स में वो कलर्ड में आपको मिलेगा, तो उसको आप कलर्ड की फॉर्म में वो जो होता है उसको आप देखें और पिक्चर्स को भी माइंड में बिठा सकते हैं। तो उस जब आप उस वर्ड को सोचेंगे तो आपके माइंड में वो पिक्चर आएगी और पिक्चर के साथ आप उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग आपको याद आ जाएगा। तो ये सारे वोकैबुलरी के तरीके थे याद करने के। और उसके बाद अगर मैं इंग्लिश के जो हमारे पास ग्रामर पोर्शन है उसको कैसे कर सकते हैं। ग्रामर पोर्शन जो है उसमें आप एक तो तरीका है कि अगर आप कोई फिजिकल क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जाके आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उसके लेक्चर के नोट्स लें, अपने खुद के नोट्स बनाएं। प्लीज़ किसी के नोट्स यूज़ मत क्या करें। मेरे ख्याल से अपने नोट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, ठीक है। अपने नोट्स लें, या अगर आप नोट्स नहीं ले रहे, कोई फिजिकल सेशन ज्वाइन नहीं किया, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो आप सर सलमानुल वहीद की केमिकल ग्रामर बुक जो है वो उसको खरीद सकते हैं। और या उसके अगर वो भी नहीं खरीदनी तो फिर आप किप्स की कोई बुक है जो ग्रामर के रूल्स वाली बुक है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब के आप जो है ना आप इनको रीड करें रूल्स को, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें कि इसके बाद सिंगल सब्जेक्ट के बाद सिंगल वर्ब इस्तेमाल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। इस तरह उनको याद करने की कोशिश करें रूल्स को। और उसके बाद जो एमसीक्यूज जो हैं उनको प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, किप्स की जो बुक है वहाँ पे रूल्स भी होते हैं और साथ में हर उसके बाद एक्सरसाइज भी होती है, और केमिकल ग्रामर जो है उसमें भी आई थिंक होते हैं। उसके अलावा स्टेप की बुक, ये मतलब कोई भी सोर्स जहाँ से आप अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उनमें से उस मिस्टेक्स को आप दोबारा से रूल को खोल के देखें कि रूल में क्या था और मैंने क्या किया है और मैं कहाँ पे गलती कर रही थी या कर रहा था। तो वो आपने देखना है और दोबारा से रूल को पढ़ें, और इस तरह आपकी जितनी गलतियाँ निकलेंगी आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। फिर ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर ये नहीं करना था, ये करना था। तो फिर आपके ज़्यादा जो है वो रूल्स आपके अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, और इस तरह आई थिंक आपकी ग्रामर काफ़ी बेहतर हो सकती है। और वोकैबुलरी के साथ आपने कहा होगा कि अकेडमीज वाले आपको ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स और पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये भी करवाते हैं। तो ये आप अगर आप मतलब आपने एफएससी में, मेरे ख्याल से जो भी आपने एफएससी में कोई यहाँ से भी किए थे, एफएससी में इंक्लूडेड हैं इंग्लिश में, तो आप वहाँ के अगर आपके पास अभी हैं तो आप उन्हीं को दोबारा से रिवाइज कर लें। या फिर आप सनशाइन जो आपके पास बुक है वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, या कोई नोट्स हैं जिस यहाँ से आपने एफएससी से किए थे उसी को आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर आप इंटरनेट से कहीं से ढूंढ लें पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स। जैसे कि ये ईडियम्स भी जो मैंने रिवाइज किए थे वो एफएससी के ही थे, जो मैंने एफएससी में पढ़े वही मैंने एमडी कैट की वोकैबुलरी के साथ उनको रिवाइज कर लिया था। So that was all for today, and if you liked the video then please share with your friends and subscribe to my channel, because it takes a lot of effort to make even a single video. And thank you so much.